मैं वोट डालेगा सर। नमस्कार, जनता टीवी और आईएनएच पर आप लगातार देख रहे हैं विधानसभा का दंगल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और ये विधानसभा का दंगल 7वें यानी कि अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और ये दौर बेहद इंपॉर्टेंट हर दल के लिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी या फिर बसपा। 613 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। 54 सीटों पर चुनाव लगातार चल रहा है और मतदाता इन तमाम 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद कर रहे हैं। वाकई, और मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय सवाई। तो और एक तरह से बिल्कुल ठीक है पूजा, अपने हस्तांचल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम 10 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएंगे और उससे पहले पल पल की अपडेट, यानी कि 6 चरणों का चुनाव हम देख चुके हैं, 6 चरण का मतदान हम देख चुके हैं। जनता टीवी पर, आईएनएच पर आप लगातार अपडेट भी देखते रहे। बिल्कुल वैसा ही आज 7वें चरण का मतदान जारी है और हर पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बीच 9 जिलों की 54 सीटों पर अब तक 21.55% वोटिंग हुई है। चंदौली की बात की जाए तो 23.43% वोटिंग, वाराणसी में 21.21% वोटिंग, भदोही में 22.24% वोटिंग दर्ज की गई है। जौनपुर में 21.84% मतदान दर्ज किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अलग अलग सीटों में जौनपुर में 21.84% वोटिंग दर्ज की गई, मऊ में करीबन 24.74% वोटिंग दर्ज की गई है। आजमगढ़ की बात की जाए 20.12% वोटिंग, गाजीपुर में 19.35% अभी तक वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं सोनभद्र की बात की जाए तो सोनभद्र में 19.68% वोटिंग, वाराणसी में 21.21% वोटिंग दर्ज हुई है। पूरे 9 जिलों की 64 सीटों पर अब तक 21.55% मतदान हुआ है। चंदौली में 23.43% मतदान, वहीं मिर्जापुर में 23.41% मतदान हुआ है। तो विधानसभा का दंगल और चक्रव्यूह का ये 7वां द्वार, 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन इसके द्वार पार कर पाएगा। बिल्कुल। सभा सामान्य निर्वाचन के 7वें चरण में आज 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन का कार्य संपन्न हो रहा है। प्रातः 11 बजे तक के मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। सभी सीटों को मिलाकर के एवरेज 21.55% मतदान हो चुका है, जिसमें आजमगढ़ में 20.12, भदोही में 22.24, चंदौली में 23.43, गाजीपुर में 19.35, जौनपुर में 21.84, मऊ में 24.74, मिर्जापुर में 23.41, सोनभद्र में 19.68, वाराणसी में 21.21% मतदान प्रातः 11 बजे तक हो चुका है। मतदान सभी जगहों पर पूरी तरह शांतिपूर्वक चल रहा है। तो आप निर्वाचन अधिकारी को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो चुनाव है उनका जो वोटिंग फीसदी है वो 21.55% राष्ट्रीय रहा है। हालांकि पिछली बार के कंपैरेटिवली अगर हम 2017 की बात कर लें तो इस बार का जो वोटिंग फीसदी है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। चंदौली क्षेत्र की बात लगातार की जा रही थी। चंदौली क्षेत्र वो क्षेत्र जहां पर एक सीट, चकिया सीट जो है वो नक्सली प्रभावित भी है और इसके अलावा 2 और सीटें हैं। सोनभद्र की सीटें आती हैं, रॉबर्टगंज और एक और दुद्दी सीट है जहां पर चुनाव 4 बजे तक खत्म भी हो जाएंगे। ऐसे में ये जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं निराशाजनक है। हम इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। वोट कास्ट करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, मतदान का महापर्व चल रहा है और वोट डालने के लिए लोगों को जाना चाहिए। जनता टीवी आईएनएच के माध्यम से लगातार अपील की जा रही है। चलिए, निर्वाचन आयोग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? वोट प्रतिशत, जैसा कि अभी पूजा भी कह रही थी कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है 2017 की तुलना में। देखिए, हम इस वक्त निर्वाचन अधिकारी में उस कंट्रोल रूम में है जहां से उत्तर प्रदेश को पल पल की अपडेट ली जा रही है। अगर कहीं से शिकायत आती है तो इस कंट्रोल रूम से ही यहां से फोन जाता है। आपको दिखा सकते हैं कुछ तस्वीरें कि ये अधिकारी वो बैठे हुए हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में हर पोलिंग बूथ पर अगर कोई ईवीएम भी खराबी आती है तो वो शिकायत यहीं पर आती है और यहीं से आख्या मांगी जाती है और यहाँ से रिटर्निंग जो अधिकारी होते हैं उन तक वहां से संपर्क किया जाता है और वोटिंग प्रतिशत पल पल का किस तरीके से चल रहा है या फिर तमाम और जो शिकायतें उनका यहाँ से निस्तारण होता है।
तमाम अधिकारी लगातार पल पल अपडेट के साथ में मैं भी बात भी कराऊंगा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ हैं केशव कुमार सर। वो लगातार चूंकि जितने भी पिछले चरण हैं उसमें लगातार अपनी अहम भूमिका निभाई है। सर, सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। पहले सर, अब तक का क्या वोटिंग प्रतिशत हुआ है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। 11 बजे तक का प्रतिशत आ चुका है। 21.55% पूरे प्रदेश का अभी तक का एवरेज है। पूरे प्रदेश का नहीं, 9 जनपदों की 54 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, 21.55% मतदान 11 बजे प्रातः तक हो चुका है। सर, कितनी शिकायतें सर, शिकायतों के बारे, क्योंकि यहीं से सर निस्तारण हो रहा है, तो ज्यादातर शिकायतें किस तरीके से आ रही हैं? जैसा कि ट्रेंड है, मतदान के पहले 2 घंटे 3 घंटे में ईवीएम खराबी की शिकायतें अमूमन आती हैं। आज भी वही है। और इसके अलावा भी कई अन्य तरह की शिकायतें, जैसे मतदान धीमा होने की शिकायतें, पीठासीन अधिकारी के ऊपर कहीं कोई शिकायत है, या लाइन ज़्यादा लंबी है, मतदाताओं को परेशानी हो रही है, अन्यथा इस तरह की छिटपुट शिकायतें सभी जगह से प्राप्त हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कॉल सेंटर हमारा क्रियाशील है। ये हमारा सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम है। इसमें किसी भी सोच से कोई भी दो शिकायत सवाल है है मेरे। पहला सवाल ये कि देखिए, कई जगहों पर 7वें चरण के चुनाव पर है, में अंतिम पड़ाव है ये। ऐसे में कई जगहों पर इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि मतदाता पहुंच तो रहे लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। और दूसरी जो सबसे अहम समस्या है, ईवीएम खराब की जो सूचना मिल रही है, उसको किस तरीके से व्यवस्थित निर्वाचन आयोग कर रहा है। इन दोनों सवालों की जवाब हो सकता है तो अधिकारी से लीजिए। वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रहा है। सर, 1-2 सवाल लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि पहला सवाल है कि ईवीएम की खराबी को लेकर जब भी कोई शिकायत आती है वो किस तरीके से यहाँ से दूर की जाती है? रिटर्निंग अधिकारी कहाँ किस तरीके से उनसे बात होती है? जैसा कि पुरानी व्यवस्था है, निर्वाचन क्षेत्र को सेक्टरों में बांटा जाता है और हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं। उनके पास रिजर्व ईवीएम रहती है और जहां से भी कहीं से ईवीएम खराबी की सूचना आती है तो सबसे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट ही वहां पहुंचते हैं, क्योंकि उनका सेक्टर बड़ा छोटा होता है और प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रत्येक बूथ के बीएलओ का नंबर हमारे पास यहाँ है। तो हम सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करते हैं कि तत्काल पहुंचिए, वहां के बारे में शिकायत आई है कि ईवीएम खराब है। तो वो वहां पहुंचते हैं और आवश्यकता अनुसार अगर बदलने की आवश्यकता है तो बदल दिया जाता है, अन्यथा अगर कोई तार वगैरह ढीला है जो हमारी पोलिंग पार्टी समझ नहीं पा रही है या कि पोलिंग पार्टी ने किसी गलत तरीके से उसको जोड़ा है जिसमें बदलने की आवश्यकता न हो, तो आवश्यकता अनुसार मशीन वो बदल देते हैं और मतदान वहां प्रारंभ कराते हैं। पूजा, आपका दूसरा सवाल था, एक बार प्लीज दोहरा दीजिए ताकि हम सर से पूछ सके। बिल्कुल अनूप, मेरा दूसरा सवाल ये था कि कई जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, इसके लिए क्या कर रहा है निर्वाचन आयोग? बिल्कुल, ये बहुत भी अहम सवाल सर। जो कभी कभी क्या अक्सर शिकायत आ रही, पिछले चरण से बात करें तो ये 7वां चरण है, बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही कि जो मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचता है तो लेकिन उनका उस पर नाम नहीं होता है। क्या यह बीएलओ की गलती है या शुरुआत से जिस तरीके से प्लानिंग की गई, कहां सर कमी आ गई कि अभी बहुत सारे मतदाता हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है? वोटर लिस्ट में नाम होना मतदान के दिनांक को ये अहम शर्त है। अगर आपके मतदान के दिनांक को आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे आप मतदान कर सकें, आपको वापस ही जाना होगा। तो इसके लिए निर्वाचन के समय से लगभग 8-10 महीने पहले से ही वृहत अभियान वोटर लिस्ट का चलाया जाता है, जिसमें पूरा वोटर लिस्ट रिवाइज होती है, बूथों का संभाजन होता है और समरी रिवीजन को 1.5-2 महीने चलाया जाता है, संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसको हम कहते हैं। इस दौरान बार बार विभिन्न माध्यमों से भारत निर्वाचन आयोग से लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारियों तक इस बात का प्रचार प्रसार किया जाता है कि कृपया मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। ये बार बार सभी को बताया जाता है कि मतदाता सूची में नाम जांचना निर्वाचक का एक कर्तव्य है, क्योंकि मतदाता सूची 5 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित हुई है। उसके बाद भी कई बूथों में परिवर्तन होता है। हो सकता है कि उनका नाम जिस बूथ पे पहुंचे वहां न हो, किसी अन्य बूथ पे हो जिसकी उनको जानकारी नहीं है। इसीलिए जब प्रकाशन किया जाता है मतदाता सूची का तो जन सामान्य से बार बार अपील की जाती है कि मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें और यदि नहीं है नाम आपका तो नामांकन के अंतिम दिन तक आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ सकता है। उससे अंतिम दिन से 10 दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी सर वो खुद भी जिम्मेदार हैं उसके। बिल्कुल, लेकिन अनूप आपने सुना होगा अभी अधिकारी ये कहते नजर आए थे कि बिल्कुल एक ट्रेंड है, उस हिसाब से ईवीएम मशीन खराब हो रही है, तो क्या वो ट्रेंड खत्म नहीं हो सकती? पहले से जब दावे किए जाते हैं तो ये ट्रेंड वापस क्यों आ जाता है? 7 चरण हो गए, 7वां चरण है ये।
उसका डाटा मांगा कि उनको कहाँ स्टॉक रूम में रखा जाए, क्या उसकी जो सूचना प्राप्त हुई है? इसमें पहले से ही निर्धारित एसओपी है कि जो ईवीएम्स की कैटेगरी होती है, पोल्ड ईवीएम होती है, एक रिजर्व ईवीएम होती है। रिजर्व ईवीएम में से कुछ हो सकता है इस्तेमाल हो जाए खराबी के कारण, कुछ बिना इस्तेमाल हुए वापस लौट आए। तो इन सबको ए बी सी डी 4 कैटेगरी में बांटा जाता है आयोग की तरफ से। ये पूर्व से ही निर्देश है, और उन सभी कैटेगरी के स्ट्रांग रूम्स को कहां कहां रखा जाएगा जनपद में, इसकी लिखित सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को लिखित सूचना रिसीव कराई जा चुकी है पूरे प्रदेश में। नहीं तो सर यही सवाल अनुप, आप नजर बनाए रखिएगा। और अधिकारी हालांकि जिस तरह से तमाम दावे करते हैं, मॉनिटरिंग टीम यहां पर लगी हुई है, काम कर रही है, जो भी इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर ईवीएम मशीनों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मतदाता सूची में अगर नाम नहीं है तो आगे उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, ये भी उन्होंने कहा है। चलिए आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदोही से आदर्श पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी धर्मेंद्र चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, भदोही से आदर्श हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदर्श, आपसे समझना चाहेंगे कि मौजूदा समीकरण क्या कह रहे हैं, और अब दोपहर का वक्त हो गया है। देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हमारे सामने दर्ज होने लगा है, लेकिन मतदाताओं में रुझान कैसा है अंतिम चरण को लेकर के? हमेशा से ही भदोही क्षेत्र हो या फिर उसके आसपास के जिले आते हो, इन क्षेत्रों पर कई सीटों पर बीजेपी का कब्जा 2017 में देखने को मिला। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन ऐसे में भदोही का लबुलुआब क्या कह रहा है 2022 में? देखिए, हमने कई लोगों से बात किया है, तो उन्होंने बताया है कि ज्ञानपुर विधानसभा में बात की है जनता से, तो उन्होंने बोला है कि लगातार 20 सालों से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का कब्जा रहा है। तो अभी कुछ लोगों से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि इस बार जो है हम कमल खिलाना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम हेलीकॉप्टर, जो बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर पे वोट देना चाहते हैं। तमाम लोग ऐसे अपना जो है अपनी बात रखे हैं। जी आदर्श, हो सके तो पोलिंग बूथ पर मौजूद तमाम वोटर से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और माहौल दिखाइए कि कैसा माहौल है इस समय पोलिंग बूथ का। चले अब वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। लगातार धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी वोटिंग वहां पर किस तरह से हो रही है? ईवीएम मशीन खराब होने की खबर मिली थी, तो ऐसे में क्या अभी अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा वाराणसी में जिस तरीके से सुबह ईवीएम मशीन खराब होने का सिलसिला रहा, 4-5 जगहों पर लगातार हुआ, उसके बाद जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक्टिविटी दिखाते हुए जो कंट्रोल रूम, स्टैटिक मजिस्ट्रेट टीम और जोनल टीम एक्टिव की गई है, और टेक्निकल टीम भी है जो ईवीएम और वीवीपैट को चेक कर तत्काल प्रभाव से उसे रिजॉल्व कर रही है, जिससे कि वोटरों की आसानी से वोटर अपनी वोटिंग कर सकें और सहजता से वो आ जा सकें। तो जो सिलसिला सुबह से रहा, रविंद्र जायसवाल 30 मिनट बाकी वेट किए हैं शहर दक्षिणी में, उसके बाद वो जो रहा वोटिंग का वीवीपैट, उसको कई जगहों पे चेंज किया गया और तत्काल प्रभाव से वोटिंग चालू करा दी गई। अभी फिलहाल में बिल्कुल, धर्मेंद्र बने रहेगा हमारे साथ, और भी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत हम करते रहेंगे। इसी बीच चंदौली से ये बड़ी खबर है, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। विकास न होने पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। विकास न होने पर मतदाताओं ने मतदान का किया बहिष्कार, लेकिन जनता टीवी और आईएनएच परिवार आपसे अपील कर रहा है, बहिष्कार कोई निराकरण नहीं है राष्ट्रीय, और लगातार हम इस तरह की तस्वीरें देखते रहते हैं। सकलजिया विधानसभा के बूथ संख्या का मामला, पूर्व प्रधान गोविंद मिश्रा ने गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया, इसलिए ग्रामीणों में गुस्सा है, उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। सबसे पहले तो देखिए, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार का क्या काम है, प्रधान का क्या काम है, उनके क्षेत्र के विधायक का क्या काम है, और केंद्र सरकार क्या काम कराती है। लोगों को असल में ये पता ही नहीं होता है, कामों का जो डिफरेंस है वो जानते ही नहीं है। ये वजह भी होती है आक्रोश की, लेकिन हम तब भी कह रहे हैं आपसे कि आक्रोश कोई निराकरण नहीं है। बिल्कुल, और विकास नहीं हुआ तो वो अपने नेता और कहीं ना कहीं पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अगर विकास नहीं हुआ है तो जवाब देने का भी एक माध्यम वोट हो सकता है, तो वोट जरूर डालें। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं। 2015 से 2020 तक के कार्यकाल में प्रधान के कोई भी महिमा गांव का विकास नहीं हुआ है। अब पैसा जो है शौचालय का, स्ट्रीट लाइट, ग्रीन लाइट और ये इंटरलॉकिंग वगैरह, नाली का निर्माण, माने सारा पैसा जो है कोरे कागज पर निकल चुका है। जांच अधिकारी आया, 4 बार जांच हुआ, जांच के दौरान रिपोर्ट भी मिला
लेकिन आज तक जो है किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। जब तक निर्वाचन अधिकारी नहीं आ जाते हैं, हम लोग को कोई वैसा आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बहिष्कार करें। देखिए, हमारे गांव में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ, जो भी कार्य हुआ है सब कागज पे हुआ है, इसलिए हमारे गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। तो बिल्कुल आप लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने बहिष्कार किया, और गुस्सा साफ तौर पर जायज है। जब क्षेत्र में सड़क ना बन पाए, नाली की व्यवस्था ना हो पाए, पानी की निकासी की व्यवस्था ना हो पाए, गुस्सा लाजमी है। लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि आक्रोश करना कोई निराकरण नहीं है। आपके पास लोकतंत्र ने जो आपको शक्ति दे रखी है, उस शक्ति का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से करना शुरू करिए, तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। बिल्कुल। और पूजा, जिस तरह से हम शुरुआत से ये चर्चा करते आए हैं कि पूर्वांचल की 111 सीटें जो है, जहां पर जो जातीय समीकरण वो ज्यादा हावी रहे, विकास मॉडल को लेकर बातचीत नहीं हुई, लेकिन 2017 में विकास मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं नजर आया था। तो ऐसे में विकास की जब बात हो रही है तो उम्मीद यही करेंगे पूर्वांचल के जो पिछड़े इलाके वहां पर विकास होना चाहिए, और विकास जो हुआ भी है उस आधार पर भी वोट पड़ रहे होंगे। अब ठीक है, चंदौली में विरोध किया गया, ज्यादा जानकारी के लिए बात भी कर लेते हैं। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदौली से। धर्मेंद्र, ग्रामीणों ने वोट नहीं डालने की बात कही है, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं ग्रामीण, कोई अधिकारी उन्हें मनाने पहुंचे हैं क्या अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा के महरौली की जो बात है, वहाँ के लोग का कहना है कि पूर्व प्रधान द्वारा पैसा तो जरूर शासन से ले दिया गया, लेकिन जो धरातल पर कार्य है वो कुछ नहीं किया गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने वोट को बहिष्कार किया है। हालांकि नायब तहसीलदार सकलटिया जरूर मौके पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी तरह आप मतदान कीजिए, उसके बाद जो होगा उसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन वहाँ की मतदाता जो है वो पूरे डीएम को बुलाने पर अड़े हुए हैं। हालांकि इस विषय पर मेरा डीएम सकलटिया से भी बात हुआ है, डीएम से भी बात हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, किस टाइम में वहाँ पहुंचूंगा और लोगों को समझाने का कार्य करूंगा। जी ठीक है, बिल्कुल धर्मेंद्र को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक कोई अधिकारी विशेष नहीं पहुंचे हैं मनाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, मऊ में भी ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। मधुबन विधानसभा के बूथ संख्या 266 का ये पूरा मामला, जहां पर बूथ संख्या 266 पर अब तक वोट नहीं डाले गए हैं। सरयू नदी की कटान के मसले से ग्रामीण परेशान थे और इसी परेशानी के चलते उन्होंने वोट कास्ट करने से इनकार कर दिया है। तो बिल्कुल राष्ट्रीय लगातार हम इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें दर्शक जो हैं और साफ तौर पर जो मतदाता हैं उनमें आक्रोश नजर आता है, और वो जो आक्रोश है कहीं ना कहीं जायज भी है। सोचिए, जब इंसान जाता है वोट कास्ट करता है तो उम्मीदें लेकर जाता है, उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आक्रोश होता है। लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि आपकी उंगली में जो शक्ति है, जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं तो आप ईवीएम का बटन नहीं दबा रहे होते हैं, बल्कि आप अपने सूबे की, अपने क्षेत्र की, अपने देश की तस्वीर बदल रहे होते हैं। और बिल्कुल वोट डालना बेहद जरूरी भी है। जिस तरह से अब कुछ लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, हालांकि उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता है। ईवीएम मशीन खराब होने की भी शिकायत मिल रही है, तो बार बार उम्मीद यही करेंगे कि चुनाव आयोग इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाए और जल्द से जल्द मशीन जो है उसे ठीक कर दोबारा मतदान शुरू हो। चलिए, पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं जनता टीवी और आई न्यूज के माध्यम से। ग्राउंड जीरो पर तमाम रिपोर्टर्स हमारे तैनात हैं, किस तरह से वोटिंग जारी है और क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं वोट डालेगा सर।